हेलो फ्रेंड्स, TIFRGS वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन के 2018 के पेपर से एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन लेंदी है, फिर भी ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए, द एंट एंड द पीकॉक इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टाइटल ऑफ अ बुक बाय हेलेना क्रोनिन। The ant and the peacock in the title stand for two phenomena in the natural world that Darwin felt posed a threat to his theory. What are they? डार्विन की थियोरी को चैलेंज किया गया है, ऐसे डार्विन को लगता है। ये जो बुक है एंट एंड द पीकॉक, इस हेडिंग से, इस टाइटल से, ठीक है। तो देखो, ऑप्शंस में है अल्ट्रुइज्म एंड इलेबरेट ऑर्नामेंटेशन, कास्ट डिफ्रेंसिएशन एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, कैनिबालिज्म एंड पार्थिनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन, और चौथा ऑप्शन है ग्रुप लिविंग एंड पॉलीगाइनी। बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए हैं और हमें पूछा है कि इनमें से कौन से फेनोमेना डार्विन की थ्योरी को चैलेंज करते हैं या फिर डार्विन की थ्योरी को ओबे नहीं करते हैं, ऐसे है। तो चलो देखते हैं। पहले डार्विन की थ्योरी एक बार याद कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी, एवरी पॉपुलेशन डिस्प्लेज इनॉर्मस वेरिएबिलिटी। बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग होंगे और सम विल सर्वाइव, सम विल नॉट सर्वाइव, ठीक है। एंड देयर वुड बी इनॉर्मस वेरिएबिलिटी, वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा कहा गया है। और ये वेरिएशन जो होगा वो हेरिटेबल होगा, ठीक है। देन लिमिटेड रिसोर्सेस है, फूड रिसोर्सेस हो, रहने के लिए जगह हो, वो भी कम है। सो देयर वुड बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है तो कंपटीशन करना पड़ेगा। ये थ्योरी काफ़ी हद तक कंपटीशन पर बेस्ड है। देखो, कंपटीशन वुड बी देयर, इसमें some will lead to the death and some individual get survived, ठीक है। और advantageous variation naturally select होंगे natural selection के अंडर, and that would likely to survive and reproduce. That is nothing but survival of fittest. जैसे हमने कल ही देखा, कोरोना का एग्जाम्पल लिया था मैंने लास्ट वीडियो में भी, कि कोरोना के जो वेरिएंट्स बनते जा रहे हैं, नेचर उसे फेवर कर रही है क्योंकि कोरोना अच्छे से फाइट कर रहा है ह्यूमन के अगेंस्ट, वेरिएंट बना रहा है, म्यूटेशंस आर देयर एंड इट इज़ गेटिंग सक्सेस, ठीक है। सो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ओके। तो अभी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला देखो, अल्ट्रुइज्म एंड इलेबरेट ऑर्नामेंटेशन। ये क्या टर्म्स है आपको पता है? पहले समझ लो, अल्ट्रुइज्म, दिस इज नथिंग बट सैक्रिफाइस, परफॉर्मिंग सम एक्ट फॉर अदर्स विदाउट डायरेक्ट बेनिफिट। हमें कुछ डायरेक्ट बेनिफिट नहीं भी हो फिर भी हम कुछ हेल्प कर देते हैं, तो दैट इज़ अल्ट्रुइज्म। एक बात ध्यान रखो, जब हम एनिमल बिहेवियर पढ़ते हैं तो ह्यूमंस को बाजू में रखना चाहिए क्योंकि ह्यूमंस बहुत दिमाग से काम लेने वाले एनिमल हैं। बाकी एनिमल सामने जो सिचुएशन है उसे बस फेस करते रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते हैं। सो एनिमल बिहेवियर पढ़ते वक्त हम खुद को ज़रा बाजू ही रखो। तो अल्ट्रुइज्म, सैक्रिफाइस जो एनिमल्स में दिखाई देता है, तो इसका एग्जांपल देखो, हनी बीज का है, वहाँ पे वर्कर्स होते हैं मेल एंड क्वीन। तो क्वीन फर्टाइल होती है और ये मेल ड्रोन जिसे कहा जाता है वो फर्टाइल होते हैं, वर्कर्स इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। तो ये वर्कर्स आर परफॉर्मिंग अल्ट्रुइटिक एक्ट, है ना। सो ये जो अल्ट्रुइज्म अगर नेचर में है तो ये कंपटीशन को अवॉइड कर रहे हैं, समझ रहे हो? अल्ट्रुइज्म मीन्स अवॉइडिंग कंपटीशन।
और जैसे कि हमने देखा डार्विन की थ्योरी कंपटीशन पर बेस्ड है. ओके. नाउ सेकंड वन इज ऑर्नामेंटेशन. ऑर्नामेंटेशन मतलब इट इंक्लूड्स प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्टिव फेदर्स, कोम, ब्राइट कलर, पिकॉक टेल जैसे है, हॉर्न, ऐसे ऑर्नामेंट्स प्रेजेंट होते हैं मेल पर विच आर यूज्ड टू अट्रैक्ट द फीमेल फॉर मेटिंग. ठीक है. सो ऑर्नामेंटेशन की वजह से अभी फीमेल को चॉइस मिल जाती है कि अच्छे वाले मेल के साथ मीटिंग करे तो उसके ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो यहाँ पर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का जो पॉइंट है डार्विन की थियरी से वो कहीं ना कहीं अवॉइड किया जा सकता है. आर यू गेटिंग मी? कैसे? क्योंकि फीमेल पहले ही चूज़ कर रही है ऐसे मेल को जिसके ऑर्नामेंट्स अच्छे हैं. ऑर्नामेंट्स अच्छे हैं मतलब उसे खाने के लिए अच्छी चीज़ें मिल रही है. ही इज़ वेल मेंटेन्ड. समझ रहे हो? ही इज़ गेटिंग गुड रिसोर्सेज. ही इज़ इन अ वेल एस्टेब्लिश्ड हैबिटेट वी कैन से, है ना. तो वो पहले से ही वैसे मेल को चूज़ कर सकती है एंड इट विल अवॉइड द फर्दर कॉम्पिटिशन फॉर सर्वाइवल ऑफ दैट ऑफस्प्रिंग. तो ये भी चैलेंज करता है डार्विन की थियरी को. ओके. तो आगे देखो क्या है, आगे के ऑप्शंस देख लेंगे. आगे का ऑप्शन है कास्ट डिफरेंशिएशन एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. तो कास्ट डिफरेंशिएशन कैन बी सीन इन एंट्स. एंट्स में भी हम देखते हैं कि क्वीन मेल्स एंड वर्कर्स होते हैं हनी बी की तरह. क्वीन और मेल आर फर्टाइल, वर्कर्स फर्टाइल नहीं होते हैं. तो ये डिफरेंशिएशन है. इट इज शोइंग इनॉर्मस वेरिएबिलिटी इन अ स्पीशीज. तो ये एक्सेप्टेबल रीज़न था क्योंकि डार्विन का रिसर्च जब हुआ था तब डार्विन का रिसर्च पूरे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था. एक बात आप समझ लो कि लिनाइस है, डार्विन है, या इनके जो रिसर्च है ना वो पूरे ऑब्जर्वेशन बेस्ड थे. उन्होंने कोई लैब प्रैक्टिकल किया नहीं था. तो उस समय जेनेटिक्स की भी डेवलपमेंट नहीं हुई थी so that we can understand how genes are transferred and mutation and all. समझ रहे हो? तो this caste differentiation was accepted under the enormous variability present in a species. इसमें ऑप्शन बी में ही दूसरा है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि दो सेक्स रहते हैं and that is not limited to only sexual organs but मेल और फीमेल के साइज और अपीयरेंस में भी डिफरेंस आता है. ये हम हमेशा देखते हैं. तो डार्विन कंसिडर्ड that most sexual dimorphism was due to sexual selection in which evolutionary forces acted separately on the sexes. ओके. तो इसलिए ये भी डार्विन की थियरी को एक्सेप्ट था. दिस वाज आल्सो एक्सेप्टेड बाय द डार्विन. ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं. ऑप्शन सी है देखो कैनिबालिज्म मतलब कंज्यूमिंग अनदर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज एज फूड. कभी कभी एनिमल अपने ही स्पीशीज़ को खा लेते हैं, अपने ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं एज अ फूड. इन स्पाइडर्स ये दिखाई देता है, फ्रेश वाटर श्रिम्प ये भी दिखाई देता है, और भी बहुत सारे एनिमल्स है इसके जो कैनिबालिज्म शो करते हैं. मगर ये कब, जब सब अच्छा चल रहा है तब नहीं. जब बहुत स्टार्वेशन कंडीशन है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, तब ये होता है. सो दिस इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. ओके. द अनदर पॉइंट इन द ऑप्शन सी इज पार्थिनोजेनेसिस. दिस इज अगेन अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. दैट इज अ पार्थिनोजेनेसिस मतलब ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप आता है. हियर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज ऑकर विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म इन एनिमल्स. फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एंड स्टिल द ग्रोथ ऑकर्स, स्टिल द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑकर्स. तो ये भी अपनी स्पीशीज़ को सर्वाइव करने के लिए
ऑर्गेनिज्म करता है. सो दिस इज अगेन अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. आर यू गेटिंग मी? बहुत बहुत टर्म्स है इसमें. आगे आगे देखो क्या है. ऑप्शन डी तक आ गए हम. ग्रुप लिविंग एंड पॉलीगाइनी. तो ग्रुप लिविंग में देखो ऑर्गेनिज्म ग्रुप्स में रहते हैं, तो ये भी एक एनिमल बिहेवियर का ही पॉइंट है कि ग्रुप लिविंग में रहने के कोई फ़ायदे होते हैं कि फूड रिसोर्सेज ढूंढने में आसानी होती है. कोई एक जाएगा फूड रिसोर्स ढूंढ के आएगा, बाकी सब उसके पीछे पीछे चले जाएंगे, खा लेंगे. तो उसके अलावा बाकी सब खा रहे हैं तो एक कोई पेट्रोलिंग करते बैठेगा और बाकी सब आराम से खा लेंगे, वो बाद में खा सकता है. ठीक है, तो इस तरह से वो एक दूसरे की मदद करके ग्रुप लिविंग में रहते हैं. सो दिस इज वॉल्स इसका एग्जाम्पल है. दिस इज़ अगेन अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सो नेचुरल सिलेक्शन कि अकेले रहने से अच्छा है, अकेले फाइटिंग करने से अच्छा है कि ग्रुप में रहो और एक दूसरे की मदद करो, और दैट इज़ come under the struggle for existence. Okay, another one is a polygyny. Polygyny तब होता है when is the association of one male with multiple females. ये बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में बहुत ज़्यादा करके मैमल्स में दिखाई देता है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्टिव फिटनेस. ठीक है, तो ये भी पॉइंट आता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के अंडर. अगर कोई मेल है वो सब फीमेल की रखवाली कर सकता है. टाइगर्स में ये दिखाई देता है, लायंस में दिखाई देता है. तो इस तरह से पॉलीगाइनी की प्रीफर किया जा सकता है. ओके, तो अभी डार्विन को चैलेंज करने वाले यहाँ पर ऑप्शन ए में फिनोमेना दिए गए हैं, अल्ट्रुइज्म एंड इलैबोरेट ऑर्नामेंटेशन. जैसे कि हमने देखा अल्ट्रुइज्म में अगर दूसरे के लिए सैक्रिफाइस किया जाए तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस या कंपटीशन अवॉइड हो जाएगी. और ऑर्नामेंटेशन में पहले ही अच्छे से जीन वाला, अच्छे से फिट मेल चूज़ किया जाए तो अगेन दिस विल बी चैलेंज फॉर द डार्विन्स थ्योरी. ओके, तो यहाँ पर जैसे एंट एंड पीकॉक दिया गया है, तो एंट अल्ट्रुइज्म को रिप्रेजेंट करती है और पीकॉक जो है इलैबोरेट ऑर्नामेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है. आर यू गेटिंग मी? सो ऑल अदर ऑप्शंस आर सपोर्टिंग डार्विन्स थ्योरी, whereas this option, this point, this phenomena is challenging the or against the Darwin's theory. Got it? तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है. क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, हमने उसे सॉल्व किया. मैंने कोशिश की है कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं. मुझे लगता है कि कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगी. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्ज़ाम. अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हो आप, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप शेयर कर सकते हो. ऑल द बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.